हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 की, जो सारी कंप्लीट आज हम करेंगे। जहां तक मेरी कोशिश होगी वो दोनों प्रश्न मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। प्रश्नावली 2.2 की कक्षा 10 गणित, उसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं, उन दोनों के अंदर 6 प्रश्न दिए हुए हैं। उन 6 प्रश्नों को हम करेंगे। जो मैंने आपको उदाहरण करवाए थे पिछली क्लास में, उन्हीं के जैसे प्रश्न हैं, ठीक है। वैसे इनमें कोई बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है कि इनको ज्यादा समझाने की जरूरत है। बस फटाफट आंसर करनी है, थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना जो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। देखिए, पहले प्रश्न में हमें दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए व फिर शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न है ना, उसमें हमें दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों, 6 द्विघात बहुपद दे रखे हैं। उन द्विघात बहुपदों के हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये प्रश्न हमें दिया हुआ है। तो शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करने के लिए हम दो फार्मूले उपयोग करते हैं। पहला, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, ठीक है। दूसरा, शून्यकों का गुणक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। ये दो फार्मूले हम मुख्य रूप से उपयोग में लेते हैं, ठीक है। पहला द्विघात बहुपद है अपना x² - 2x - 8। ये अपना पहला द्विघात बहुपद है। इसके हमें शून्य ज्ञात करने है और फिर शून्यकों व गुणकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मध्य पद को विभक्त करना है, ठीक है। तो मध्य पद को कुछ इस तरह से विभक्त करना है कि इन दोनों का गुणा आए। -8 गुणा x² तो आएगा -8x², और यहाँ पर है -2x। तो -2x के टुकड़े इस प्रकार से करेंगे, -8x² उन टुकड़ों का गुणनफल आए। तो हम क्या इस -2x को लिख सकते हैं इस तरह से, -4x + 2x। जब इनको जोड़ा तो ये आया, जब इनको गुणा किया तो ये आया। आ रहे ना दोनों? तो हम इस 2x को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको डिफाइंड करना पड़ेगा। फिर ये x² और -8 वैसा का वैसा लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। इस बीच वाले पद को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े तो वही आए, घटाएं गुणा करें तो ये इन दोनों का गुणनफल आए, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों में एक चीज कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में एक चीज कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, और यहाँ पर रहेगा 1x, और फिर यहाँ पर 4, और फिर प्लस का 2 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x -2 × 8। ब्रैकेट वाला सिस्टम आपका सेम आना चाहिए, ठीक है ना, तभी सवाल सही होगा। फिर x + 2 इन दोनों को साथ में रख दो, और इन दोनों में से एक को एक बार लिख दो, ठीक है। ये कर दिया। अब इनको शून्यकों के लिए 0 के बराबर रख दो, x + 2 = 0, x - 4 = 0, ठीक है। +2 को उधर भेज दो तो x = -2, और इसको उधर भेजोगे तो ये माइनस का होकर क्या आ जाएगा, प्लस का। तो इस बहुपद के दो शून्य आ गए, -2 और +4, ठीक है। अब हमें शून्यकों व गुणाकों के बीच संबंध का जांच करना है, तो वो लिख देना, शून्यकों व गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता, ठीक है। फिर देखिए, पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर इस बहुपद में a बराबर क्या है, a बराबर है 1, क्योंकि x² के पास कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 1 होता है, ठीक है। b का मान क्या है, b का मान x के पास वाला, तो x के पास वाला कितना है, -2, तो ये माइनस का चिन्ह साथ में लेना है। c का मान कितना है, c का मान है -8, चिन्ह साथ में लेना है, ठीक है ना। जब प्लस हो तो कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो ये ABC के मान हो गए। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर शून्यक, तो शून्यकों को लिख दो, अल्फा की जगह लिख दिया -2, फिर प्लस, फिर बीटा की जगह लिख दिया 4, ठीक है। माइनस सूत्र का, फिर b का मान दे रखा -2, तो ब्रैकेट के अंदर -2, एक माइनस सूत्र वाला, एक माइनस b के मान वाला, बट्टे में a,
ए का मान है 1, ठीक है, बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा दीजिए क्योंकि बराबर यहाँ पर है। -2 और प्लस का 4, 4 में से जब 2 जाएंगे तो बचेगा 2, प्लस का माइनस इंटू माइनस यानी प्लस यानी 2, तो 2 बराबर हो गया 2। ये शून्यकों व गुणकों के बीच संबंध का जो पहला सूत्र है वो सिद्ध हो गया है, ठीक है। फिर दूसरा सूत्र दे रखा है अपना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए के, ठीक है। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है 4, सी का मान है -8, ए का मान है 1। 4 को 2 से गुणा किया 8, माइनस इंटू प्लस यानी माइनस और माइनस का 8, तो ये भी बराबर हो गया। तो ये शून्यकों व गुणकों के बीच के संबंध की जो दोनों जांचें हैं वो हो चुकी है, ठीक है। ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हमें बहुपद दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 5। ये s है, 5 नहीं है, ठीक है ना, ये s है, इस x की जगह पर आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं a का मान क्या है, a का मान है s² के पास यानी 4, b का मान क्या है, b के पास यानी s के पास वाला तो -4, c का मान क्या है, c का मान 1, ठीक है। ये बहुपद है। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इस बहुपद के बीच वाले पद के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि उनका जोड़ तो आए इसके बराबर और गुणनफल आए इसके बराबर। तो 4s² यानी 4 ही आना चाहिए और प्लस का आना चाहिए, तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस। तो क्या हम इस 4s इस माइनस के 4s को इस प्रकार लिख सकते हैं -2s -2s चिन्ह समान है इसीलिए ये जुड़ जाते हैं और एस एस वैसा वैसा रह जाएगा, तो -4s। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, तो ये प्लस का 4s² रह जाएगा। यानी अगर हम इसको -2s लिख दें तो 4s² -2s प्लस 1, ठीक है। ये इसके टुकड़े हो गए, समझ रहे हो। फिर इन दोनों में कॉमन ले लो 2s, ये s है, ठीक है ना, s, इसमें 2s का भाग दो तो बचेगा 2s माइनस इसमें 1, फिर इसमें 1 कॉमन ले लो माइनस का, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 2s और इसका चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है तो इन दोनों को एक बार रख दो यानी 2s - 1 और इन दोनों को एक बार रख दो यानी 2s - 1, ठीक है। इन दोनों को बराबर 0 के रख दो, ये लो, फिर s को इधर रख दो और सबको उधर भेज दो, तो 1/2 और 1/2 यानी इसके दो बराबर शून्य आ जाएंगे, ठीक है। ये उधर चला गया फिर ये भाग में चला गया, तो इन दोनों के बराबर मान आएंगे। अब हम शून्यकों व गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं, तो वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अल्फा प्लस बीटा हो रखा है यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का b, तो एक माइनस का सूत्र का और एक -4 का, a का मान दे रखा है 4। देखिए आधा और आधा मिलकर हो गए 1, या वैसे जोड़ लीजिए हर लिया 2, और वैसे जब हर समान हो तो अंश को जोड़ करके साथ में लिख देते हैं, तो 1 + 1 यानी 2 और हर समान है तो 2। यहाँ पर हो गया माइनस इंटू माइनस यानी प्लस का 4/4, 2 एकम 1, 2 एकम 1 नहीं 2 एकम 2 फिर से कट जाएगा और 4 एकम 4 ये कट जाएगा, तो 1 बराबर हो गया 1 के। ये यहाँ पर पहले संबंध की जांच हो गई। दूसरे संबंध की देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2, c का मान दे रखा है अपने को 1, a का मान दे रखा है 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर 1/4। जब भिन्न का गुणा होता है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा में 1 1 2 दूनी 4, 1/4, तो ये भी बराबर हो गया। तो ये दूसरे प्रश्न के शून्य के गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए पहले प्रश्न में 2 प्रश्न कर लिया, अब तीसरा व चौथा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि दोनों में कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पर ये bx
उधर रह गया और सी आ गया इधर। तो आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² वैसा वैसा, माइनस के साथ x को इधर ला सकते हैं और माइनस के 3 को उधर भेज सकते हैं। तो ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब वही शून्य वाली प्रणाली अपनानी है। 6 3 18 माइनस का 18x² आना चाहिए। जब इसके जो टुकड़े करें उनको गुणा करें, तो इनको गुणा करने पर 18 कैसे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7x आना चाहिए, जब जोड़ें तो 7x आना चाहिए। तो इसको करने की एक और विधि होती है, ठीक है, वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम इसके क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। पहले 1 को 6 से गुणा किया, फिर 2 को 5 से गुणा किया, फिर 3 को 4 से गुणा किया, फिर 5 को 2 से गुणा किया, फिर 6 को 1 से गुणा किया, फिर 7 को 1 से गुणा किया। लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर गुणन में हमें 18 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 8 में से 1 घटा कर देख लेते हैं। तो 8 गुणा 1 नहीं बन रहा है, तो हम क्या करें, तो 9 में से 2 घटा कर देख लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7, तो ये बन रहा है। तो इसको हम टुकड़े करके लिख सकते हैं कि 6x² वैसा का वैसा और माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। जब इन दोनों को गुणा किया तो ये आ रहा है और जब इनको जोड़ा तो ये आ रहा है, ठीक है। -9 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 7 बचा, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, फिर इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। इनमें कॉमन लिया 3x, इसमें भाग गया 2x बार, इसमें भाग गया 3 बार, प्लस का एक कॉमन लिया, ये वैसा का वैसा उतर गया। अगर यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हो तो इनका चिन्ह बदल दे, ठीक है, इनका चिन्ह बदल जाता, लेकिन हमने प्लस का कॉमन लिया, चिन्ह वैसे वैसे आ गए। अब ब्रैकेट वाले को एक बार रख दो और सिस्टम को साथ में लिख दो, इन दोनों को साथ में लिख दो, इसको एक बार लिख दो, ठीक है। अब इनको बराबर 0 के बराबर रख दो और 0 के बराबर रख दिया। x इसको उधर भेज तो प्लस का बट्टे में 2, इसको उधर भेजा माइनस का बट्टे में 3, ये दोनों इसके शून्य आ गए। अगर x की जगह आप ये मान रख देते हैं तो इसका मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके संबंध की जांच कर लेते हैं। तो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a की। a का मान देखिए, यहाँ पर a का मान है 6, b का मान है यहाँ पे 3। तो क्या यहाँ पर b का मान 3 है, b के पास x है, b के पास x होता है, लेकिन इसके पास x है नहीं है। x किसके पास है, इसके पास है। तो b का मान क्या होगा, -7 होगा। c का मान -3 क्योंकि इसके पास x नहीं है, यह अचर पद है, ठीक है। तो अचर पद का मान हमेशा c होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3/2 प्लस माइनस का 1/3 बराबर माइनस का b, एक माइनस सूत्र का, एक माइनस b का बट्टे में a यानी 6। 3/2 और 1/3 को जब जोड़ेंगे तो आएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का 7/6 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए 3 3 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बराबर 7/6। आगे देखिए 9 में से 2 गए 7, 6 नीचे वैसा वैसा 7/6 7/6। तो ये बराबर हो गए ना आपस में, 3 3 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 7/6, ये बराबर वाला और ये इधर वाला। अब दोनों आपस में बराबर हो गए ना, 7/6 7/6। तो ये पहला नियम सत्य हो गया। दूसरा नियम है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा 3/2 गुणा माइनस का 1/2 1/3 बराबर c का मान क्या है, -3, a का मान क्या है 6 बराबर -1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा -3, 3 को 2 से किया तो 6 और ये वैसा वैसा, ठीक है। इनको आप काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब ये बराबर रहेगी। तो ये दूसरे संबंध की जांच होगी। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में हमें देखा है 4u² प्लस 8u, यानी इसमें हमें a दे रखा है, b दे रखा है, c नहीं दे रखा है, ठीक है। c का मान यहाँ पर 0 है, a का मान है 4 क्योंकि a x² तो यहाँ पर x की जगह है u, तो a का मान हो गया 4,
बी का मान हो गया 8 क्योंकि बी एक्स तो एक्स की जगह यू तो बी यू यानी 8u। सी का मान है यहाँ पर 0 क्योंकि अगर इसके प्लस में 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। हम क्या होंगे, हम आलसी हैं, हम क्यों लिखेंगे, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे। इसीलिए सी का मान 0 है क्योंकि ये यहाँ से गायब है, तो सी का मान 0 होगा। ठीक है, तो ए बी सी के मान हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करनी है, तो 4u² प्लस 8u। अब देखिए इसमें हम शून्य को वैसे तो ज्ञात कर नहीं सकते, कुछ इस तरह से जैसे इन दोनों को गुणा किया, तो इसमें सी तो है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे इनके गुणनफल नहीं कर सकते। इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, 4u और 8u में, तो इनमें कॉमन आ रही है 4u, कॉमन आ रही है ना दोनों में। तो इसका इस 4u² में 4u का भाग जाएगा तो एक बार बचेगा u, फिर इसमें बचेगा 2। ठीक है, इस तरह से होगा। 4u को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बनेंगे, 4u इंटू u प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर के 0 के रख देंगे, यानी हमारे पास ये दो चीजें प्राप्त हुई हैं। इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, पहले 4u को 0 के बराबर रख देंगे, फिर u प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, या पहले इसे 0 के पास भेज देंगे फिर इसे 0 के पास भेज देंगे। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। तो 4u बराबर 0 रखा तो u बराबर 4 भाग में जाएगा तो ये हो गया 0, u प्लस का 2 उधर जाएगा तो ये -2, तो 2 शून्य यहाँ पे निकल के आ रही है, 0 और -2। ठीक है, क्या किया हमने, इनमें 4u कॉमन ले लिया, जो भी कॉमन आ रहा है वो, फिर उन दोनों को बराबर 0 के रख दिया, पहले इसको 0 के उधर भेज दिया फिर इसको भेज दिया, तो ये मान निकल कर आ गए u बराबर 0, u बराबर -2। ठीक है, देखिए पहले हम इस बहुपद में इस u प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो 4u बराबर 0 बचेगा, फिर हम इस u प्लस 2 को 0 के उधर भेजेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, और अगर हम 4u को उधर भेजेंगे तो ये बचेगा, तो हमने सीधे लिख दिया। ठीक है, तो u का मान 0 व -2, ये दो शून्य का आ गई, अल्फा व बीटा का मान। अब देखिए शून्यकों व गुणकों के बीच संबंध की जांच लिख देना, फिर अल्फा बीटा -b/a। अल्फा और बीटा का मान क्या है, 0 प्लस -2, बीटा का मान दे रखा है आपको माइनस का सूत्र का, और 8 वैसा वैसा, a का मान है 4, 0 -2 यानी -2, 4 का 8 में भाग जाएगा 2 बार तो -2, तो ये बराबर हो गया इसके। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा यानी 0, बीटा यानी -2, c का मान दे रखा है अपने को 0, a का मान दे रखा है 4, 0 इंटू -2 तो 0, 0 का 4 में भाग गया तो 0, ये 0 बराबर हो गया 0 पे। तो दोनों संबंधों की जांच हमने कर ली है तीसरे व चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की प्रश्नों की ओर। बहुत ही सरल प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं आपको। 2.2 के पहले प्रश्न के लास्ट फाइनल प्रश्न है 5वां व 6वां। इन दोनों के भी हमें शून्य ज्ञात करनी है और फिर शून्यकों और संबंधों के बीच जांच करनी है। ठीक है, तो ये बीच में लाइन खींच देंगे। देखिए t² -15, तो a है यहाँ पर ax² है, bx नहीं है c है सीधा, यहाँ पर b का मान 0 है, और 0 जब x से गुणा हुआ तो पूरा पद ही गायब हो गया, इसीलिए यहाँ पर bx नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ a का मान दे रखा है हमें, a का मान दे रखा है 1, b का मान हमें दे रखा है 0, क्योंकि 0 है तभी ये गायब है, और c का मान दे रखा है -15। ये अपने उदाहरण किया था ना एक x² -3, वो सेम उदाहरण। ठीक है, वही प्रक्रिया इसमें करने वाले हैं। तो a का मान 1, b का मान 0, क्योंकि तभी ये b गायब है, वरना b होता, अगर 1 भी इसका मान होता तो यहाँ पर b होता। c का मान है -15। ठीक है, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको उस तरह से तो सोल्व नहीं कर पाएंगे मध्य पद को विभक्त करके, इसलिए हम इसे सीधा 0 के बराबर रख देते हैं। -15 उधर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस का, इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो यह बदल जाएगा √15 में। अंडर रूट में अगर कोई चीज होती है तो वो प्लस व माइनस दोनों में आती है। तो t के दो मान हो गए, एक तो प्लस का √15 और एक माइनस का √15। ठीक है, ये दोनों मान t के शून्यक हो गए हैं। ठीक है, t का मान होगा एक तो प्लस का √15 और एक माइनस का √15। ठीक है, ये दोनों इसके शून्यक हो गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया में यही कुछ होता है, या आप सरल समय का लगा सकते हैं a² - b², लेकिन यहाँ पर b आपको √15 मानना पड़ेगा। ठीक है ना,
फिर उनको एक बार जोड़ना, एक बार घटाना पड़ेगा, तब एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा, और वही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो टी के 2 मान आ गए, तो अल्फा और बीटा के मान यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम संबंधों की जांच करते हैं। तो संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। अल्फा और बीटा के मान है √15 प्लस वैसा वैसा, फिर माइनस √15 क्योंकि बीटा का मान है ये, फिर माइनस का b तो -0/a यानी 1। √15 में से √15 गया तो बचा 0, यहाँ पर वैसे ही 0 है तो ये 0 बराबर हो गया 0 के। ये पहले संबंध की जांच हो गई। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा यानी √15 इंटू -√15 बराबर c का मान है -15, a का मान है 1। अंडर रूट से गुणा होता है और अंदर संख्या समान होती है तो अंडर हट जाता है और संख्या लिख दी जाती है एक बार, और चिन्ह है प्लस इंटू माइनस तो माइनस बराबर -15, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये दूसरे संबंध की जांच होगी। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसमें इस पद को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो 3x² इंटू -4 12x², माइनस के 12x²। तो हमें इस चीज को इस प्रकार से तोड़ना है कि 12x² आए और यहाँ पर माइनस का 1 भी बच जाए। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -4x प्लस 3x। -4 में से प्लस का 3 गया, माइनस का 1 बच गया, x है ही, और इन दोनों को गुणा किया तो 4 3 12 और माइनस वैसा वैसा और x² आ ही गया। तो ये इन दोनों के गुणनफल के भी और इसके योग के भी बराबर आ रहा है, तो हम इसको x को ऐसे लिख सकते हैं, और वैसा वैसा लिख देंगे 3x² और माइनस का 4। ठीक है, तो इसको हमने इस टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं 3x² इसको इधर ले आते हैं, या हम इनमें कॉमन 1 ले लेते हैं। ठीक है, या तो 1 कॉमन ले लेना या इसको इधर ले आना। तो 3x² प्लस 3x को इधर ले आएंगे, -4x को उधर कर देंगे और -4। बात तो वही रहेगी ना, 3 में से 4 गया, माइनस का 1, कोई फर्क नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 3x, x बच गया, 1 रह गया, -4 कॉमन लिया, x प्लस का 1, दो ब्रैकेट वाला सिस्टम एक बार लिख दो और वैसा का वैसा लिख दो। अब 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर आ गया -1, 4 उधर जाके हो गया प्लस का बट्टे में 3, तो ये x के 2 मान हो गए शून्य। ये इस बहुपद के शून्य आ गए हैं। अब हम संबंधों की जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a के। अल्फा है -1, बीटा का मान है 4/3 और बराबर में -b, तो b का मान है 1, माइनस का 1 क्योंकि x माइनस का है, तो माइनस का 1 और 1 माइनस चिन्ह वाला, और 1 का मान है 3, 3 एकम 3 यानी -3 प्लस का 4 और 3 गुणा 1 यानी 3, जिसके बट्टे में कुछ नहीं वहां पर 1, तो 3 एकम 3 4 एकम 4 बट्टे में 3, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस और 1/3। 4 में से माइनस का 3 गया 1/3, 1/3 दोनों बराबर हो गए ना। इसी तरह से दूसरा वाला संबंध ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -1, बीटा का मान है 4/3, c का मान है -4, a का मान है 3, -1 को 4/3 से गुणा किया तो -4/3 और -4/3 ये दोनों फिर से बराबर हो गए। ठीक है, तो ये अपनी पहला क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आगे की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हम पूरा करा देंगे। ठीक है, फिर प्रश्नावली 2.3 करेंगे और फिर वो एक्स्ट्रा उदाहरण मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 10 की बेस्ट वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी, क्लास से मिलेगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से।